एक फेमस कोट सुनो, इट्स नॉट वॉट हैपन टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अब इस कोट को अपने दिमाग में रखो और अब मैं एक इंसान की स्टोरी बता रहा हूं, उसे सुनो। डब्ल्यू मिचेल एक बहुत ही फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बिजनेसमैन यानी कि पैसा ही पैसा। ऑफ कोर्स ही इज अ मिलियनियर। ये है उनकी फोटो। शुरुआती जिंदगी उन्होंने आम इंसान की तरह बिताई। वो केबल कार में काम किया करते थे, कमाते थे, खाते थे। 1971 में उनका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी पूरी बॉडी 50% से भी ज्यादा जल जाती है। उनकी सारी फिंगर्स जल जाती हैं, बेसिकली पूरी बॉडी जल जाती है। एक्सीडेंट की रिकवरी के बाद वो अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी करते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। 1975 में वो एक एयरक्राफ्ट को पायलट कर रहे होते हैं जो कि क्रैश हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उनके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसके बाद फिर वो कभी चल भी नहीं पाते। इन सब चीजों के बाद वो अपने एरिया के मेयर बनते हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं और अपनी उस कंपनी की वैल्यू को $1,000,000 में लेकर जाते हैं। इट्स नॉट इजी एट ऑल। ये सब करने के लिए एक लेवल की विल पावर चाहिए रहती है, एक लेवल का खुद में कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, पेशेंस चाहिए रहता है। मैंने जो भी उनकी स्टोरी बताई, मैंने कहीं भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करे कैसे कि उनका नसीब खराब था, अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया, अनलकीली उनके फिर से एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो पैरालाइज हो गए। नहीं, क्यों नहीं बताए मैंने, क्यों नहीं ऐसे वर्ड्स यूज करे? क्योंकि उन्होंने खुद ने उनकी लाइफ को कभी उस पर्सपेक्टिव से, उस बेकार पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने कहा ठीक है, दुनिया में हजारों लोगों के साथ रोज कुछ ना कुछ होता है, आज मेरे साथ हो गया, लेट इट बी। अब जो कुछ भी हुआ मैं उससे लेकर, अगर वो बुरी चीज हुई है तो पूरी जिंदगी उसे बैठकर दुख तो मैं मना नहीं सकता कि अरे यार ये हो गया, जो हो गया, लेट इट बी। अब सोचो जरा कि डब्ल्यू मिचेल का क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, क्या विल पावर रही होगी, क्या थॉट प्रोसेसिंग रही होगी जो उन्होंने इन सब चीजों को इस नजरिए से देखा कि ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन इन सब चीजों की वजह से मेरी आगे की जिंदगी बिल्कुल नहीं रुकेगी, ना ही मेरी आगे की जिंदगी पर मैं जो आगे सोच रहा हूं, मैं जो आगे करना चाहता हूं, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। पता है बात क्या है कि हमारे साथ थोड़ा कुछ भी हो जाता है ना, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे हमारे साथ वो चीज हो गई थी इसलिए हम अपना वो काम नहीं कर पाए, हमारे साथ ये सिचुएशन हो गई थी इसलिए हम वो फलाने काम में अटक गए, हमने ये सोचा था लेकिन उस वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। नहीं, ये गलत है। हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है या फिर रियली हमारा कोई अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, होपफुली किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, हमारी लाइफ से कोई चला जाता है, हमारा फैमिली मेंबर कोई चला जाता है, दुख की बात है, लेकिन उन सब चीजों की वजह से हमारी आगे की लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। देखो, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हम अगर अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई हैं उनको देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लें तो क्या होगा। सबसे पहले तो ना अपनी लाइफ से कुछ वर्ड्स एलिमिनेट ही कर दो, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कौन से वर्ड? अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, मेरा नसीब खराब था, बैड लक, ये सब वर्ड्स अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। होता है तो सिर्फ क्या? गुड सिचुएशन, गुड सर्कमस्टेंसेस, फॉर्चुनेटली, लकीली। हर चीज को ना, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो, वर्स्ट वर्ड को भी एलिमिनेट कर दो। कैसी भी सिचुएशन हो, उन सब सिचुएशन को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। देखो, जिंदगी में हमेशा दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो जल जाएगा और बिस्तर पर पड़ जाएगा, फिर उसकी फैमिली उसकी टेक केयर करेगी और आज से 50 साल बाद वो इंसान सिर्फ ये कहेगा कि मैं उस दिन जल गया था इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। जल गया सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तुम जल गया की जगह अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन रख सकते हो और खुद को इमेजिन कर सकते हो, अपने पास्ट से कंपेयर कर सकते हो और सोच सकते हो कि अरे हाँ, तुमने कभी ना कभी ये कहा होगा कि उस दिन, एक साल पहले, एक महीने पहले ये हो गया था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। और आगे भी अगर तुमने अपने जीवन के पर्सपेक्टिव को नहीं बदला, हर एक बैड सिचुएशन, बैड वर्ड एलिमिनेट कर दो, हर एक सिचुएशन को देखने के पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव नहीं करा, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी तुम अपने जीवन में जब पीछे पलट कर देखोगे तो यही कहोगे हर समय कि वो हो गया था इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, वो चीज मुझे फेस करनी पड़ी थी इसलिए मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या बड़ा आदमी नहीं बन पाया, या वो एग्जाम क्रैक करना था, वो जॉब क्रैक करनी थी, वो
सब कुछ करना था लेकिन कुछ ना कुछ हो गया जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाए। और दूसरी तरह का इंसान वो होता है जैसे कि डब्ल्यू मिचेल, या फिर तुम्हारी लाइफ में जो भी जिसे भी तुम अपना आइडल मानते हो उन्हें इमेजिन कर लो। वो कभी तुम्हें ये कहते हुए नहीं दिखेंगे कि अरे मेरी लाइफ में आज से 5 साल पहले 10 साल पहले ये काम हो गया था, मैं जल गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाया। नहीं, उनकी विल पावर, उनका पेशेंस, उनका खुद पर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा रहता नहीं, वो खुद करते हैं। और तुम भी वो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो जिससे कि तुम अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख सकते हो और कह सकते हो कि ठीक है, हो गया तो हो गया, हम आगे का फोकस करेंगे, हम प्रेजेंट में फोकस करेंगे ताकि हम अपने आने वाले कल को बेटर बना सकें। दैट्स इट। तुम्हें बस ये देखना है कि जो भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आई है उन सभी सिचुएशन ने तुम्हें कुछ ना कुछ माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पर सिखाया होगा। अब वो जो तुमने सीखा है बस उससे ही अपने दिमाग में रखना है और खुश होना है कि मैंने इस सिचुएशन से ये चीज सीखी थी और आगे बढ़ना है। बिलीव मी, आज तुम्हारी आंखों से जो एक आंसू भी गिर रहा है ना, कल तुम खुद बोलोगे कि नहीं, कल उस आंसू ने मुझे स्ट्रांग बनाया था। तो आज उस आंसू को एक मुस्कुराहट के साथ लो कि ठीक है, मुझे रोकने की ये वजह हो सकती है लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने की हजारों वजह है। और ये छोटा सा रीजन जो मुझे आज लग रहा है कि ये मुझे रोक रहा है, उसे भी तुम किसी और पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये रीजन भी तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है। सो माय फ्रेंड, इट्स नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, इट्स ऑलवेज हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स।